हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के इस सफ़र में आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड में सिलेबस के अंदर कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन दी हुई थी और इस वीडियो में मैं उन सभी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसके नोट्स की पीडीएफ भी क्योंकि आपको चाहिएगी लिखने के लिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एल्टीग्रेड के सिलेबस में कौन कौन सी रिएक्शन इन्होंने लिखी हुई है कि जो स्पेशली इन्होंने पूछे है कि भाई ये तो आएंगी। तो इसमें देखो लिखी हुई है, एक तो एल्डोल। एल्डोल जो होती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। फिर पर्किन रिएक्शन, कैनिजारो, विटिग रिएक्शन, राइमर टीमन, हाफमैन, नोवेनगेल, माइकल और बेंजोइन, ये सारी रिएक्शंस लिखी हुई है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं, देखो जो एल्डोल है वो तो एल्डोल कंडेंसेशन है जिसके अंदर दो रिएक्शंस आती है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। परकिंसन रिएक्शन आती है, कैनिजारो रिएक्शन आती है, विटिग। हमारी ये जो विटिग है वो फिटिग वाली मत समझना, ये विटिग रिएक्शन है जो अलग होती है। ठीक है। राइमर टीमन अलग रिएक्शन है। हॉफमैन हॉफमैन की जो रिएक्शन है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है नोवेनगेल, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे वैसे तो नोवेनगेल भी बोलते हैं। और माइकल अभिक्रियाएं हैं और बेंजोइन संघनन है, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन है। तो ये सारी रिएक्शन इन्होंने पूछी हुई है। फ्रेंड्स, एक एक करके सब रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, क्या क्या उनमें खास बात है वो बता दूंगा, क्या चीज़ आपको याद रखनी है वो भी आपको सब इसमें मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहली रिएक्शन से जो हमारी है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी आ रही है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? देखो, एल्डोल और कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि इसमें ना एक तो एल्डिहाइड है और साथ में उसके साथ क्या है? अल्कोहल है। ठीक, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, ये हमारा बनेगा। ठीक, अब इसमें लेंगे क्या, स्टार्टिंग कहाँ से होगी वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, या तो दो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है पहले समझो फ्रेंड्स। मान लो मेरे पास एक सीरीज है जिसमें एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। तो ये जो है ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। अब इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहे हैं ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स लेने हैं जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो। ठीक, तो रिएजेंट जो इसमें यूज होता है वो होता है डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH और एन एसिड या कोई भी एसिड। ठीक है, अब ये बनाता क्या है? ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो, हाइड्रोक्सी के लिए ओल आता है, एल्डिहाइड के लिए एल मतलब ALD आया है, तो इसलिए इसे एल्डोल कहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं होती। फर्दर डिहाइड्रेशन, जब हम इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का डिहाइड्रेशन करते हैं, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, तो ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो रिएक्शन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है। एक तो होती है सेल्फ एल्डोल और दूसरी होती है क्रॉस। सेल्फ एल्डोल मतलब क्या होता है कि सेम एल्डिहाइड, जो हम दो एल्डिहाइड ले रहे हैं दोनों के दोनों सेम है, या कीटोन ले रहे हैं तो दोनों के दोनों सेम है। फिर आती है क्रॉस। क्रॉस मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड एंड डिफरेंट कीटोन्स और एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स। या तो हमने अलग अलग एल्डिहाइड लिए, मान लो एक एथेनॉल लिया दूसरा प्रोपेनॉल ले लो, एक प्रोपेनॉल लिया दूसरा एथेनॉल ले लो। ठीक है, या तो इस तरह से ले लो, कीटोन भी अलग अलग ले लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एल्डिहाइड ले सकते हैं और एक कीटोन ले सकते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझाता हूँ सबसे पहले सेल्फ एल्डोल से। सेल्फ एल्डोल में हम जो रिएक्शन लेने वाले हैं फ्रेंड्स, हम लेने वाले हैं एथेनॉल, एथेनल, एथेनल प्लस एथेनल। हमारे पास दो मॉलिक्यूल लेने हैं ना, तो दोनों हमने क्या लिए? दोनों हमने एथेनल लिए हैं। ओके, एथेनल और एथेनल जब हम इनके आपस में रिएक्ट कराएंगे तो देखना क्या बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एथेनल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ये CH3CHO है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। तो देखो, CHO ये जो ग्रुप है, इसमें जो ये दूसरे वाला हमारा ये वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक हमें रिक्वायर होगा। तो इसके साथ सेम चीज की रिएक्शन हो रही है, दैट इज CH3CHO। ये है आपस में रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा लिखता हूं बॉन्डिंग के हिसाब से।
ये हो गया CH3CHO, और इस वाले को मैं कैसा लिख रहा हूँ, इस वाले को देखिएगा, मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस पे छोड़ता हूँ और CHO लिखता हूँ। समझ गए ना, CH3 को मैंने कैसे लिखा, H और CH2 में। अब यहाँ पर ही सारी कहानी ये होती है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो तो जाता है इस ऑक्सीजन के पास, और ये जो कार्बन जाके जुड़ता है वो जुड़ता है इस वाले कार्बन से, ठीक। अब जो हमारा इसमें मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखो CH3 एज इट इज, फिर C, ऊपर जब एक हाइड्रोजन चला गया तो वो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन की बजाय वो हो गया OH, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। एक हाइड्रोजन इसमें हम नीचे की साइड दिखा रहे हैं वाला, और इससे ये कार्बन जुड़ गया, दैट इज CH2 CHO जुड़ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया। अभी ये जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल होता है, मतलब इसका हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। अब ये है क्या वैसे, ये अगर मैं बात करूं आपको तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है। क्यों है, क्योंकि इसमें देखो एल्डिहाइड भी आ रहा है और हाइड्रोक्सी भी आ रहा है। अब ये हाइड्रोक्सी किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो आप इसे कह सकते हो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, लो मैंने पूरा नाम लिख दिया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और ब्यूटेन किस नंबर पे, 1 नंबर पे, तो ब्यूटेनल हो गया। अब ये कह रहे थे इसका आपको डिहाइड्रेशन कराना है, इट मीन्स आपको इसमें से क्या निकालना है, वाटर का मॉलिक्यूल्स अलग निकालना है, H2O अलग निकालना है। अब H2O के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे H2O। अब वो कहाँ से होता है, ये देखो, वो होता है यहाँ से, देखो भाई, एक तो हमारा ये जाएगा OH, ठीक है, और एक इससे हाइड्रोजन जाएगा, एक इससे हाइड्रोजन जाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन चला गया और एक OH चला गया तो H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3, ये CH बचा, ठीक है, फिर ये भी CH बचा और CHO। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इसीलिए कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, कि अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, ये हमारी इस रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट होती है, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब इसमें देखो अभी तो एथेनॉल एथेनॉल आए थे, ठीक है, अब इसी में हम और भी दे सकते हैं, सेल्फ में ही मैं और भी आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि उसमें क्या चेंज हो सकता है। तो अभी हम सेल्फ एल्डोल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्वतः वाली। अब इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल कर देता हूं, इस बार मैं इसमें लेके आ रहा हूं प्रोपेनल, प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल। अब प्रोपेनल में ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CHO। अब इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, इसमें है अल्फा कार्बन ये वाला, ठीक है, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक। अब इसको लिखने के तरीके से ही आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट इजीली समझ में आएगा। तो एक को तो हम इसी तरह से लिखते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से भी क्या, हम CHO को एक काम करता है बॉन्डिंग में दिखा लेते हैं, ईजी हो जाता है थोड़ा, हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन ऊपर, ठीक है। और इस वाले को थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके हाइड्रोजन को हमें किसको पहुंचाना है, ऑक्सीजन के पास पहुंचाना है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा, समझ में आई बात, यानी ये जो मेरा CH2 है उसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक, क्लियर हुआ, पक्का समझ में आ गया ना। अब इसमें फिर से वही हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जा रहा है, ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, ये तो हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, और ये जो CH है ये सीधा सीधा लाके इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक। तो अब मुझे बताओ इसके आगे जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, हमारा बनेगा, देखो यहाँ से शुरू करो, CH3 CH2 CH और CH के ऊपर एक OH, और फिर ये वाला जुड़ गया पूरा CH जिसके पास एक CH3 था और साथ में CHO था, ये वाला बना, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और फिर 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक, 3 हाइड्रोक्सी, और नाम क्या है इसका, पेंटेन 1 अल, ठीक। तो ये रिएक्शन यहाँ तो रुकती नहीं, ये रिएक्शन यहाँ तो रुकती नहीं, क्योंकि इसका क्या होता है आगे, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। अब देखो OH यहाँ से निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल का H जो है वो यहाँ से निकलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा से ही निकलता है, माइनस H2O। ये नहीं कि OH यहाँ से निकाल लो तो यहाँ वाले से निकालोगे, नहीं, वो देखो CHO के मुकाबले वो बहुत दूर का बैठेगा, हमें चाहिए अल्फा और बीटा, ठीक। तो अल्फा वाले से हाइड्रोजन और बीटा वाले पे जो OH है वो, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड C रह जाएगा खाली, क्योंकि इसका भी हाइड्रोजन चला गया, जिस पे CH3 था उसका एक और हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, और यहाँ CHO, तो ये बना। अब ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। बाकी इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 ओके, 2 in 1 अल। 2 in क्यों आया? क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 2 in 1 अल, 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल, ओके, ये इसका नाम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया, ठीक है, ओके। चलो, अब मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है जरूरी कि एल्डिहाइड में ही होगा, कीटोन्स में भी हो सकता है। सेल्फ वाला ही मैं आपको कीटोन में करके दिखाता हूँ। तो कीटोन हम कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो CH3 वाले दोनों ही अल्फा है, इसमें ये भी अल्फा माना जाएगा, ये भी, तो किसी एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोनिल है, CO है, ठीक। अब इसके दोनों वाले अल्फा आ रहे हैं, तो दोनों वालों में से कोई सा भी ले लो, बस लिखने के तरीके पे जैसा आप रिएक्शन में लिखते हैं उससे आपको प्रोडक्ट पता लगेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एक तो ये हो गया। दूसरे वाले को मैं ऐसे लिखता हूँ H CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसे ऊपर कर लेते हैं C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वाले को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करके यहाँ पे ऐसा लिख लिया, ठीक। अब यही फिर से हाइड्रोजन जो जाएगा वो किसके पास जाएगा? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये CH2 इस वाले CH पे जाएगा, तो कंबाइन होके क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनना है? देखो CH3 C, फिर CH3 ऊपर चला गया OH, ठीक है, और यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये बन गया। अब इसका भी अगर डिहाइड्रेशन करोगे तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि OH तो यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, दो जगह से जाएगा। तो जब मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूँ into the presence of an acid, माइनस करूंगा H2O, तो OH यहाँ से H यहाँ से, तो हमारे पास फाइनल, बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3C CH3, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक CH, फिर O एंड CH3, तो इसमें भी अल्फा बीटा का ही अनसैचुरेशन आया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? कंफर्म? तो इसमें क्या नाम है? इसका नाम है 4 मिथाइल, क्योंकि अब अगर हम मेन टर्मिनल से शुरू करेंगे तो 4 मिथाइल ये बैठेगा, ठीक है। तो 4 पे तो मिथाइल, 4 पे मिथाइल, ठीक। और कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है, तो पेंट 3 in 2 ओके, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कीटोन में भी मैंने समझा दिया, जब सेम थे दोनों, प्रोपेनॉन, ये भी प्रोपेनॉन, ये भी प्रोपेनॉन, दोनों के दोनों प्रोपेनॉन ही थे जब दोनों के दोनों सेम थे। तो ये सेल्फ वाले थे। अब बात करते हैं क्रॉस वाले की बात। क्या करते हैं? क्रॉस वाले की बात करते हैं। तो क्रॉस में हम क्या करेंगे? दोनों डिफरेंस लेंगे। तो हम क्रॉस वाले में एक तो ले रहे हैं एथेनॉल, ठीक है, एल्डिहाइड, दूसरा ले रहे हैं प्रोपेनॉल। अब फ्रेंड्स क्रॉस वाले में आपको मज़ेदार बात यह है कि आप दो तरीके से करा सकते हो। पहले एथेनॉल को एक साइड रख सकते हो, फिर प्रोपेनॉल को रख सकते हो। तो मैं एथेनॉल को A मान रहा हूँ, इसको B मान रहा हूँ। तो पहला जो केस आता है वो आता है कि जब A प्लस B किया जाए, B से हम अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लेना A प्लस B अल्फा। तो जब A प्लस B का अल्फा लेके जा रहे हैं तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CHO, और इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो इसमें CH2 यहाँ लिखता हूँ, CH3 यहाँ लिखता हूँ और CHO यहाँ लिखता हूँ। तो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 COH, एक H नीचे, एक इस पे CH, ठीक है, यहाँ CH3 और CHO, ये बनेगा। फिर इसका डिहाइड्रेशन करा दो, माइनस कर दो H2O, जैसे आप माइनस करते हो CH3C, H रह जाएगा, डबल बॉन्ड C रह जाएगा, C में नीचे CH3 है और इधर CHO हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा, बस, ठीक है। अब ये ध्यान दो आप कि इसमें तो ये प्रोडक्ट बना, लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करते हो, प्रोपेनॉल को पहले लिखते हो, एथेनॉल को बाद में लिखते हो,
एथेनॉल से अल्फा उठाते हो तब आप ये देखना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग बनेगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, ये है इसका नाम। ठीक है, इसका नाम ये है। अब जैसे ही आप दूसरा बनाते हो तो दूसरा अलग ही बनेगा, और अलग क्या बनना है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब दूसरा क्या है इसमें, अब की बार बी पहले लेंगे, ठीक है, और ए का हम क्या लेने वाले हैं? ए का अल्फा लेने वाले हैं। ठीक है, तो बी हमारा बड़े वाला है, दैट इज CH3CH2CHO, और छोटे वाले का हम क्या लेने वाले हैं? अल्फा, दैट इज CHHCH2CHO, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, C पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, और इस पर कनेक्ट हो जाएगा CH2CHO। ठीक, जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, माइनस करेंगे वाटर एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसका क्या नाम है बताओ? इसका नाम क्या है हमारा? इसका नाम है पेंट 2 इन 1 अल। ओके, बस ये बन गया। देखो अब दोनों में फर्क है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने एथेनॉल प्रोपेनॉल में से पहले कौन सा लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रोस एल्डोल में ये चीज़ें खास काम करती हैं। तो क्रोस एल्डोल में जो दो चीज़ें लेते हो तो दो ही आपके अलग अलग सब्सटेंसेस आएंगे। ठीक है, इसके साथ ये जो एल्डोल कंडेंसेशन था पार्ट नंबर 1, द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज द पर्किंसन रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारी है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये 12th स्टैंडर्ड की है, आपको 12th क्लास में मिल जाएगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, पर्किंसन में क्या खास बात है वो देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो सिनेमिक अम्ल बनता है। यानी इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? वो है सिनामिक एसिड। क्या है? सिनामिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हाँ ये बात आप ध्यान रखना कि एल्डोल में तो देखो डिपेंड करेगा कि आप एल्डिहाइड कौन सा ले रहे हो, कीटोन्स कौन सा ले रहे हो, तो उसके प्रोडक्ट पे। जनरली इन सभी रिएक्शन में जो अब आएंगे उनमें जो प्रोडक्ट है वो मेन चीज़ है, और ये सारी की सारी जो रिएक्शन इनमें दी गई है एल्टी ग्रेड में, वो सारी की सारी जनरली एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। ये भी चीज़ याद रखना। ठीक, तो ये कह रहे हैं जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड, दैट इज, इन्होंने कहा कि बेंजल्डिहाइड लेना है। ठीक है, और किसके साथ गर्म करना है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक, क्या बनता है? सिनामिक एसिड। तो रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, रिएक्शन इतने टिपिकल नहीं है जितनी आपको लग रही होगी। तो देखो ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ CHO, बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक, अब इससे सिनामिक एसिड बनता है। तो इसमें फ्रेंड्स एक बहुत छोटा सा इसमें आता है, दैट इसमें से एक H2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस हो जाता है H2। ठीक है, अब इसमें यहाँ से तो ऑक्सीजन जाती है, यहाँ से H2 जाता है। ठीक है, यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन, माइनस ऑक्सीजन माइनस H2। ठीक है, ये है H2 निकल जाता है। अब H2 निकलते इनके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। CH रह गया, ऑक्सीजन हट गया, CH रह गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गए, एक हाइड्रोजन के साथ रह गया CH, बाकी एज इट इज। ओके, अब इसकी जो रिएक्शन होती है वो CH3CONA के प्रेजेंस में होती है, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में हो रही है। तो सोडियम एसीटेट के कारण ये जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ से। ओके, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये और एक ये। तो हमारा एक प्रोडक्ट तो बना बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH, और ये बनता है COOH, प्लस दूसरा वाला बनेगा एसिटिक एसिड, दैट इज CH3CH COH।
CH3 COOH ये बनता है। तो ये हमारा बना क्या, सिनामिक एसिड, और ये बना हमारा एसिटिक एसिड। जनरली फ्रेंड एक बात ध्यान रखना, जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड की किसी के साथ रिएक्शन होती है तो एसिटिक एनहाइड्राइड ऑक्सीजन वाली साइड से दो पार्ट में टूट जाता है। किसी भी एक पार्ट को छोटा, एक पार्ट को बड़ा करोगे तब भी आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्या बनना है। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड में ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पार्किंसन रिएक्शन। इसमें इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो मैंने बता दी। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, इसमें सिनामिक एसिड बनता है। ओके, चलो अगली चलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन पे। इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये मैंने टीजीटी में भी कराई थी। कैनिज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड द्वारा जी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी एल्डोल थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है, इसमें कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होता, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो सोचो। देखो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। मुझे बताओ क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की बात करता हूँ, इसके ऊपर होता है CHO, ये है बेंजल्डिहाइड। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? मुझे बताओ, जल्दी बताओ। बेंजल्डिहाइड में क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास सीधे बेंजीन रिंग आ गया और वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक, बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा एक और है, लाइक अगर मैं इसमें ये बनाने लगूँ टर्शरी वाला ग्रुप, कि जो हमारा कार्बन है वो टर्शरी वाला कार्बन है, ये वाला। ठीक है, तो ये टर्शरी एल्डिहाइड है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें भी नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही है और उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू भी दी जा सकती है, बेंजल्डिहाइड के थ्रू भी दी जा सकती है, और टर्शरी एल्डिहाइड जो मैंने बनाया इसके थ्रू भी दी जा सकती है। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कौन कौन से कंपाउंड इसे दिखा सकते हैं जनरली जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब बात करते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। सो दे आर सेइंग दैट ये एक असमानुपातन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होता है और उसी पदार्थ का अपचयन दोनों होता है। यानी कि जैसे जैसे मतलब एक ही पदार्थ है, उसके दो मॉलिक्यूल ले लो, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी सेम चीज का ही रिडक्शन, सेम चीज का ही ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिएजेंट कौन यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो चलिए रिएक्शन लिखता हूँ। तो कौन सा लूँ मैं इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा हो? तो मैं पहले HCHO लेता हूँ। HCHO दो मॉलिक्यूल है, किसके साथ रिएक्शन? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो इसमें दो चीज बनती है। क्या बनती है? दो चीज बनती है। एक तो बनती है CH3OH और एक बनती है HCOOH। ये बनती है दो चीज। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। ठीक, अब अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या हुआ? ये तो हुआ रिड्यूस्ड। क्या हुआ? रिड्यूस, यानी यहां से यहां तक क्या हुआ? HCHO रिड्यूस्ड हुआ। और ये जो हुआ, ये जो प्रोडक्ट बना वो बना इसका ऑक्सीडाइज से। ठीक है, यानी यहां से यहां तक तो ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बना, और ये वाला जो बना है वो रिडक्शन से बना है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये चीज है क्लियर। अब मैं बात करता हूँ बेंजल्डिहाइड की। तो दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लूंगा, HCHO कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की ही प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? देखो, बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल से तो क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल से तो क्या बन जाएगा बताओ? एक मॉलिक्यूल से तो बन जाएगा CH2OH। क्या बन जाएगा? CH2OH। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा? दूसरे मॉलिक्यूल से इसमें यहाँ बन जाएगा ये जो हमारा एसिडिक वाला प्रोडक्ट है। हाँ, एसिडिक की बात करता हूँ, इसमें सोडियम वाला बनेगा। ये ध्यान रखना, इसमें सोडियम वाला बनेगा क्योंकि हम सोडियम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एसिडिक वाला बनेगा, दैट इज COONA वाला बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बना सोडियम बेंजोएट। और ये क्या बना? ये हमारा बना बेंजिल अल्कोहल। ओके, बेंजिल अल्कोहल बना। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, अब ये ध्यान दो, कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं, इसमें फिनॉल बना के आ जाते हैं। भैया ये वाला C जो है वो रखना है, इस C को रखना है, इसी पर जो कुछ है वो सब कुछ होगा। ये नहीं कि बेंजीन में डायरेक्टली आप OH जोड़ के आगे फिनॉल बना दिए, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई कैनिज़ारो रिएक्शन? ओके, अब जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन मैंने किस किस के साथ करी? एक तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ करी। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड था, दैट इज मेथनॉल, और ये वाला बेंजल्डिहाइड था।
ओके, दोनों के साथ बता दी। अब इसी में एक रिएक्शन आती है दैट इज क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो शायद बुक में ना मिले कहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि रिएक्शन होती है तो बताने का मेरा फर्ज है। ठीक है, अब क्रॉस कैनिजारो क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो होता है कि दो डिफरेंट ले लो। उसने कहा ना दो मॉलिक्यूल लेने हैं, तो दो मॉलिक्यूल को सेम ना लेकर के हमने डिफरेंट ले लिया, जैसे हमने क्रॉस एल्डोल में किया था। इसमें भी हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं ले रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में ले रहा हूँ बेंजल्डिहाइड। ओके, दो ले रहा हूँ। अब एक तो हो गया HCHO और एक हो गया C6H5CHO। ठीक है, अब यहां से आप कहोगे सर ये और बता दो इसमें से किसका तो बनेगा, क्या बना, किसका तो बनेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और किसका बनेगा रिडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, अब सोचो, अब इसमें आप चीजें याद रख लो, मैं आपको बता रहा हूं। जो इसमें छोटे वाला होगा, ठीक है, उसका तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, सोडियम है ना, तो उसका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और जो आपको बड़ा होगा वो बनाएगा एल्कोहल। जो भी हमारा एल्किल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अगर एल्किल छोटा है, ठीक है, एल्किल तो वैसे होता ही नहीं इसमें, ये जो मतलब है या ना के बराबर है, जो एल्किल है अगर वो छोटा है तो बनाएगा एसिडिक सॉल्ट उसका, और उसमें जो बड़ा आएगा उसका बनाएगा एल्कोहल। तो मुझे बताओ किसका एल्कोहल बनेगा? दैट इज बेंजल्डिहाइड का तो बनेगा एल्कोहल, और जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसका बनेगा एसिडिक सॉल्ट, दैट इज CHCOONA। ठीक है, ये तो बन गया एसिडिक सॉल्ट, दैट इज सोडियम मेथनॉइट। एक ही कार्बन है तो सोडियम मेथनॉइट बन गया। ओके, और साथ में जो ये बड़े वाला है इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा एल्कोहल, दैट इज C6H5CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बेंजिल एल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर समझ में? अगर क्रॉस है तो ये रिएक्शंस आएंगी। अब यही चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। हम तो कैनिजारो रिएक्शन पढ़ के जा रहे हैं और क्रॉस को हमने देखा नहीं और वहीं प्रोडक्ट गलती बना के आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट में क्या कुछ याद रखना है ये भी मैं आपको फ्रेंड्स बताते चलता हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगली रिएक्शन पे चलेंगे हम। अगली रिएक्शन फ्रेंड जो है हमारी वो है विटिक रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी है? विटिक रिएक्शन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ये जो विटिक रिएक्शन है ये ग्रेजुएशन लेवल की रिएक्शन है। किसकी है? ग्रेजुएशन लेवल की, क्लास 12 तक आपको नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन लेवल में मिल सकती है। ये भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए ही है। अब खास बात यह है इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन्स को एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले यौगिक में बदलने के लिए किया जाता है। यानी जब आपको एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्ट उसको एल्कीन में बदलना हो या इस ऐसे प्रोडक्ट में बदलना हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, तब हम विटिक रिएक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए जो अभिकर्मक है वो खास बात है कि अभिकर्मक क्या यूज होता है इसमें? यूज होता है फास्फोरस इलाइड। फास्फोरस इलाइड यूज होता है। ठीक है, वैसे तो इसका जो मेन रिएजेंट है फास्फोरस इलाइड, उसका पूरा नाम है ट्राइफिनाइल फास्फोरस मैथिलीन। जो इसमें मेनली यूज होता है उसका नाम तो ये है। ठीक है, तो ये जो होता है और इसी का हम क्या कहते हैं? विटिक अभिकर्मक कहते हैं। खास बात यह है कि इसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच एक बहुत मजबूत बॉन्ड POO बनना इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब ये मजबूत है, थर्मली स्टेबल होता है। थर्मली स्टेबल जब भी कोई चीज रिएक्शन में बन रही होगी वो रिएक्शन को प्रोसीड करता है, यानी रिएक्शन आराम से हो जाती है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन यूज की जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड इसमें जो रिएजेंट वगैरह है उसकी भी थोड़ी सी एक चीज है वो समझ लेना, जल्दी समझोगे जल्दी रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है, अदरवाइज आपको टफ लगेगी। तो इसमें सबसे पहली बात जो रिएजेंट हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फोरस एथिलीन। क्योंकि जनरली जब हम इसे किसी बुक में देखते हैं ना तो हमें जो उसमें स्ट्रक्चर दिया होता है वो समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ें ना बहुत इजी वे में बताऊँ, एक एक चीज़ उनमें डिटेल में बताऊँ तो वो क्या होता है। तो ये हमारा है ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस एथिलीन। अब ये है क्या? इसमें देखो फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? 3 फिनाइल। साथ में डबल बॉन्ड पर मिथिलीन जुड़ा होता है, दैट इज CH2 जुड़ा होता है। ओके, CH2 जुड़ा होता है। अब ये जो है इसको हम एलाइड क्यों कहते हैं? इलाइड क्यों कहते हैं? वाई आ रहा है, YLID ही एलाइड क्यों कहते हैं उसका रीजन समझो।
इसको एलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है इसमें फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो CH2 छीन लेता है। ठीक है, CH2 के पास नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ गए? अब ये जो होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं इलाइड। क्या कहते हैं? इलाइड। तो इलाइड का मतलब क्या होता है? इलाइड का मतलब होता है एडजेसेंट एटम्स विद अपोजिट चार्ज। ठीक है, जब ऐसी कोई स्पेसिस आ जाए जिसमें एडजेसेंट एटम के ऊपर अपोजिट चार्ज हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलाइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आया? और इसीलिए इसे फास्फोरस इलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरस इलाइड। ठीक, तो मेन चीज इसमें क्या थी? ट्राइफिनाइल फास्फोरस मेथिलीन था, जो क्या बनाता है? इलाइड बनाता है। इलाइड क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, चार्ज के साथ है। ठीक, अब यही इलाइड जाकर के एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक करता है। अब वो रिएक्शन हमें देखनी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक ले लो, मैं ले रहा हूँ कीटोन। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O है और इस पर मैं मान लेता हूँ R1, एक एल्किल ग्रुप है और एक दूसरा R2 है। दो एल्किल ग्रुप है, एक R1 और एक R2। अब इस पे मैंने क्या लिया आया? इस पे मैंने लिया आया मतलब कौन सा वाला था वो था हमारा इलाइड वाला। फिनाइल फिनाइल फिनाइल, 3 फिनाइल के साथ फास्फोरस, इसमें जुड़ा है CH2 जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको एक चीज पता होगी, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या हुआ था कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज़ होती है। अब यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव का केस हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव का केस हो रहा है। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कौन सी चीज़ कहाँ जाके जुड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जब ये चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो वो इंटरमीडिएट कुछ कैसा है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये तो इस पे जाएगा, ये फास्फोरस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो एक तरह से एक इसमें 4 मेंबर का साइक्लिक रिंग आ जाता है। ऑक्सीजन CO, इस पर तो आके जुड़ा CH2, इस पे आके जुड़ा फास्फोरस, और फास्फोरस पे 3 फिनाइल। सो दिस इज एन इंटरमीडिएट। ये क्या है? हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट तो नहीं है, इंटरमीडिएट बनता है। और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? इस इंटरमीडिएट का नाम है ऑक्साफॉस्फोनेट। ऑक्साफॉस्फोनेट। ठीक है, ये बनता है। अब ये यहाँ टिकता नहीं है। ये यहाँ क्यों नहीं टिकता? बिकॉज फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। और जैसे ये यहाँ से टूटेगा, R1 CR2 डबल बॉन्ड में CH2 आ जाता है। समझ गए ना? मतलब ऑक्सीजन को कौन लेके भाग गया? फास्फोरस लेके भाग गया। तो फास्फोरस के साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन आ जाता है डबल बॉन्ड में, और 3 फिनाइल जो इस पे है वो तो एज इट इज है। ठीक है, अब ये जो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये इजीली इस चीज़ को बना पाता है। अब आप यहाँ देख लो कि हुआ क्या। ठीक है भाई, कार्बोनिल था, कार्बोनिल में से जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास चले गए? ऑक्सीजन के। कार्बन हो गया पॉजिटिव। इसी तरह से इस वाले केस में तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव के पास, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव के पास। ये कहानी हुई। इसमें पहले एक बना इंटरमीडिएट, जो एक साइक्लिक रिंग है, इनमें सब चीज़ जुड़ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, वो सब जुड़ा। उसको जुड़ने के बाद हमने इसे बीच में से तोड़ा, फास्फोरस ले गया ऑक्सीजन को, C ले गया CH2 को डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देख लो, अब कार्बोनिल ग्रुप खत्म हो गया और हमारे पास क्या बन गया? एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द विटिक रिएक्शन। ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन? विटिक रिएक्शन। अब इसमें जैसा भी आप रखना चाहो वो रख लो, चाहे आप इसमें एल्डिहाइड रखो, चाहे बेंजिल्डिहाइड रखो, चाहे कीटोन रखो, कुछ भी रखो। ठीक है, तो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ किससे? इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें बेंजिल्डिहाइड से। तो बेंजिल्डिहाइड में ऊपर CHO, ठीक है, प्लस हम क्या यूज़ करेंगे? यही यूज़ करेंगे, PH3PCH2। ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं। PH3 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फिनाइल 3 है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब इसमें वही जो हमारा CH2 है वो जाएगा कार्बन के पास, P जा रहा है ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास इंटरमीडिएट बन चुका, और इंटरमीडिएट को हमने तोड़ दिया। तो बेंजीन एज इट इज़ रहेगा,
ठीक है फ्रेंड्स, बेंजीन एज इट इज रहेगा और इस पे डबल बॉन्ड में यहाँ CH2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस P के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और PH3 एज इट इज, ये कंपाउंड हमारा बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ कहना है तो कह दो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, एक मिनट, इसमें एक चीज होगी दैट CH के साथ डबल बॉन्ड में CH2 आएगा, ये बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना कि ये बनेगा CH के साथ डबल बॉन्ड, यानी इस CH पे से ऑक्सीजन ही तो जा रही है, ये डायरेक्ट CH से थोड़ी जा रहा है, CH पे से ऑक्सीजन जा रही है, इसलिए वो CH एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड में CH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन भी आप कर लेना। तो इस पार्ट में ज़्यादा वीडियो लेंथी ना करते हुए मैंने कराई है 4 रिएक्शन। आई होप कि तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी और भी रिएक्शन बाकी हैं, 5 रिएक्शन और है, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें 5 रिएक्शन और करेंगे। मैं मिलूंगा उसी वीडियो में। बाय।